बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 1 अगस्त है, जबकि जुमेरात का दिन है। खबर यह है कि काजी फाइज ईसा साहब को अपने ही जाल में फंसा दिया गया है। यानी जिस चीज की वो बड़ी हमायत करते थे, जिस चीज के ऊपर वो बड़े इतराते थे, जिस चीज के ऊपर उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब को ब्लैकमेल किया, जिस चीज के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब फौजी अदालतों वाले बेंच से उठकर चले गए थे, जिस चीज का उन्हें बड़ा शौक था, जिस चीज को अप्लाई करने का उन्हें बड़ा शौक था, और आज वही चीज उनके गले पड़ गई है। यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। मैं अगर आपको इसकी हेडलाइन बताऊं तो वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ड्राइविंग सीट से उतार दिए गए हैं और अब लिटरली जो कमान है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हाथ में है। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाह ही जो है वो बड़े बड़े फैसले आइंदा कुछ दिनों के करेंगे। गो के इस बात के ऊपर भी मतलब काउंटर करने की बड़ी कोशिश की जा रही है और काजी फाइज ईसा साहब हाथों मारे हैं। उसी की एक मिसाल इन्होंने एडहॉक जजेस वाली ली, एडहॉक जजेस को तैनात किया ताकि जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना नंबर ऊपर हो सके, और उसकी आज उन्होंने मिसाल भी दी। एडहॉक जजेस ने करके भी दिखाया। आज जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का केस आया एडहॉक जजेस के सामने, तो दोनों एडहॉक जजेस यानी कि जस्टिस तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, दोनों ने जो है वो लताड़ने की कोशिश की केपी के गवर्नमेंट को। जंगलात वाला मामला था और इससे हमें ये नजर आया कि एडहॉक जजेस के अंदर जो है ना वो गुस्सा है। आई डोंट नो किस चीज का है। मजरा मियां खेल साहब से तो खैर इस बात की तवक्को नहीं है, लेकिन वो हो ये भी सकता है कि हो सकता है उन्होंने जो है ना वो वाकई गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो बुरी हो और उसके ऊपर उन्हें डांट डपट की हो। मजरा मियां खेल साहब तो बड़े हिचकिचा रहे थे, आखिरी मौके तक वो कह रहे थे कि मैं उसमें नहीं आना चाहता। बहरहाल अभी जो मौजू है वो एडहॉक जजेस वाला नहीं है। मौजू ये है कि काजी फाइज ईसा साहब आखिरकार चैम्बर वर्क करके वापस आ गए। काजी फाइज साहब को चैम्बर वर्क करने का बड़ा शौक है, एकांत में जाने का बड़ा शौक है। वो खुद जाके वहां पे बड़े बड़े फैसले करते हैं, सोच विचार करते हैं और उन्हें आके इंप्लीमेंट करते हैं। इससे पहले उमर अता बंदयाल के भी टाइम पे बड़े लंबे अरसे के लिए वो एकांत में थे, यानी कि चैम्बर वर्क पर थे। अभी भी जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद वो चैम्बर वर्क पे चले गए और आज जनाब वो वापस आए और आते ही उन्होंने एक अहम तरीन मीटिंग की है। ये मीटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से थी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर सबसे पहले जो चीज डिस्कस हुई वो थी जनाब के शहीद अरशद शरीफ का केस लगना है, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ के केस को इससे पहले 3 रुकनी बेंच ने सुना था, जिन्होंने डायरेक्शन दे दी थी कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो है ना वो इसके अंदर दोबारा कमेटी इसके ऊपर फैसला करेगी कि कितने जजेस इसको सुनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी लार्जर बेंच सुनना था, अब भी लार्जर बेंच जो है वो इसको सुनेगा। अब ये है बादियों नजर में मामला। असल मामला क्या था? असल मामला ये था कि काजी फाइज ईसा साहब ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो फैसले होने थे उनको बजाते खुद अकेले में खुद खामोशी से करके और एक बेंच बना दिया था, 3 रुकनी बेंच, जो 3 रुकनी अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर। और उसका मकसद ये था कि ये हो कि काजी ये जो मंसूर अली शाह साहब हैं, चूंकि इनके लिए अब इम्कानात रोशन होते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली मुक्तदरा भी अब थक गई है, कितना जोर लगाएं और चीजें नहीं हो सकती। तो मुक्तदरा और अगर मंसूर अली शाह साहब आमने सामने आ जाते हैं तो फिर काजी फाइज साहब के लिए शायद कोई स्पेस बन सकती थी, लेकिन मंसूर अली शाह साहब बड़े आसानी से इस फंदे से निकल गए। उन्होंने कहा कि देखिए जनाब ये इसका फैसला तो जो है वो 5 रुकनी बेंच करेगा। आज अरशद शरीफ शहीद वाला जो मामला है वो आया कमेटी के सामने पेश, तो कमेटी ने इसके ऊपर जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं जनाब मंसूर अली शाह साहब ही इस केस को लीड करेंगे और 3 रुकनी कमेटी इसके ऊपर फैसला करेगी। जबकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा देखिए इसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बनेगा और इस बेंच को लीड करेंगे जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब इसके सरबराह होंगे। काजी फाइज ज्यादा बड़े तिल में लाए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि बादियों नजर में एक कहानी नजर आ रही थी। तो फिर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का साथ दिया जस्टिस मुनीब अख्तर ने, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपना वोट डाला जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ में साथ, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जो मुनीब है उनका फैसला माना गया और काजी फाइज ईसा साहब अकलियत में चले गए। इनफैक्ट 2 मेंबरान के फैसले से जो बेंच जो है वो नया बनाना पड़ा। अब जो बेंच बना है वो 5 रुकनी बेंच बना है। एक जनाब उसको जमाल मंदोखेल साहब, इसके अलावा मोहम्मद अली मजहर साहब, इसके अलावा हसन अजहर रिजवी साहब, इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक और फिर जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। ये 5 जज जो हैं, ये 5 जजों का लार्जर बेंच बना है और ये लार्जर बेंच शहीद अरशद शरीफ के मामले के ऊपर समाअत करेगा। इंतहाई सनसनीखेज समाअत होगी। देखिए कहा जा रहा है मंसूर अली शाह साहब पीछे हट गए, ये होगा, नहीं, मुझे लगता है कि ये एक इंतहाई स्मार्ट मूव है। काजी फाइज ईसा साहब के कुछ दिन बाकी बचे हैं,
ठीक है। मंसूर अली शाह साहब ने बहुत जबरदस्त सेव खेला है, लेकिन इस बेंच के अंदर जो उन्होंने खास तौर पे जजेस डाले हैं वो बड़े तगड़े जजेस हैं, जैसे अतर मिन अल्लाह साहब बजाते खुद, आयशा मलिक साहिबा, हसन अजहर रिजवी साहब, मोहम्मद अली बदर और हसन अजहर रिजवी तो वही है ना, आपको पता है कि इन्होंने अभी रिसेंटली तो फैसला दिया है, ठीक है। तो ये बड़े तगड़े जज हैं, चार बड़े, और जमाल बंदूखेल साहब ऑब्वियसली आपको पता है कि उनकी सोच किस तरफ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जनाब शहीद अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर बड़ी खुलकर चीजें सामने आएगी। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है इस वक्त वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी ने ऑफिशियली आज साइडलाइन किया है जनाब काजी फाइज ईसा साहब को। और मुझे लगता है कि बहुत पहले बहुत सारे बेंचेस के मामले पर कर्टसी में रहे हैं, मंसूर अली शाह भी और जस्टिस मुनीब अख्तर भी, ये कर्टसी में रहे हैं और कर्टसी में नहीं बोले हैं। खैर, अब उन्होंने कर्टसी साइड पे रखी है। मैं तो बार बार कह रहा था कर्टसी को साइड पे रखें, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। जो अगर आपने कानून बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और आप समझते हैं कि यार एक जगह पे डंडी बज रही है तो उस डंडी को रोकें, तो आज लगता है कि ये फैसला हो गया। और अब उम्मीद है कि अगले तमाम बड़े फैसले इसी तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर के वोट के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो तमाम बड़े फैसले हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करेंगे। कौन सा केस कब लगना है, कौन से केस में कौन से जजेस बैठेंगे, मैं तो चाहता हूं कि लगे हाथ। अच्छा, यहां पर एक प्रॉब्लम है, देखिए पता क्या बात है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के एक्ट वोटिंग होती है वो जो एजेंडे के ऊपर चीजें होती हैं, जो एजेंडे के ऊपर चीजें नहीं होती हैं वो उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि जब भी मंसूर अली शाह साहब आएंगे चीफ जस्टिस, तो उसके बाद बड़ा आसान हो जाएगा 8 फरवरी वाला केस लगना। और 8 फरवरी वाले केस चूंकि एजेंडे पे नहीं होता, इसलिए मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं। जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो ऑब्वियसली एजेंडे पे क्या होना है, फिर रजिस्ट्रार कौन होगा, ये ऑब्वियसली फिर मंसूर अली शाह साहब देखेंगे। फिर काजी फाइज ईसा साहब का और उनकी बाकियात का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा, ये रही एक बात। दूसरी बात, आज जनाब इसी से रिलेटेड इमरान खान साहब ने भी जेल से एक पैगाम भेजा, और वो भी मुझे लगता है कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक झटके की मानद है। जेल से इमरान खान ने यह पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा जी जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, ये किसी भी सूरत इनको हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब की जो बेगम के बयानात हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, कि वो किस तरह से इमरान खान के खिलाफ बयानात देती रही हैं, और ये वो इन्फ्लुएंस हो सकता है उनका इस मामले के ऊपर, लिहाजा काजी फाइज ईसा साहब इस मामले के अंदर केस ना सुने। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, जो जज आइन और कानून के साथ खड़े हैं उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि बड़े खुले डुले होकर उनकी बेगमात के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के घटिया इल्जामात लग रहे हैं। जैसा कि जनाब क्रश की वजह से फैसले हो रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि पंजाब हुकूमत का तो काम ही था। आज मिसाल देता हूं, हुआ ये है कि जनाब आज आपको पता है कि बारिश हुई बहुत ज्यादा, और लाहौर के अंदर नहीं पूरे पंजाब में पानी खड़ा हो गया। लेकिन चूंकि मोहतरमा ने तो लाहौर से सिर्फ पानी निकालना होता है, और लाहौर से उन्होंने अपनी टीमें भेजी और उन्होंने पानी निकालना शुरू किया। तो अब लोगों ने जो है ना वो हाईलाइट के देखे अस्पताल डूब गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो अब ये लेट हो रही थी, तो कुछ सहाफियों ने जो है ना वो नहीं पानी निकल रहा था, तो सहाफियों ने आगाह किया कि भाई यहाँ से पानी नहीं निकल रहा। तो उसके ऊपर मोहतरमा उस्मा बुखारी साहबा ने आज ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो कुछ सहाफी हैं वो मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है वो है, असल में वो DHA के इलाके हैं, वहां वो हमारे डोमेन में नहीं आते। अभी DHA में पानी खड़ा हो गया, अच्छा दैट्स गुड एंड ग्रेट, लेकिन आपकी जो डोमेन में, मेरा नहीं ख्याल आपकी इचरा आपकी डोमेन में नहीं आता, आपकी डोमेन के अंदर ये अंदरून लाहौर के इलाके नहीं आते, आपकी डोमेन के अंदर शादबाग नहीं आता, आपकी डोमेन के अंदर शादमान वाला चौक नहीं आता, ये भी मेरे ख्याल से आपकी डोमेन में नहीं आते। तो अगर यहाँ पर पानी खड़ा है तो आप सहाफियों को ये है वो आपने सीधा सीधा ये कह दिया कि जनाब वो उस तरफ है। तीसरी जनाब खबर ये है कि आलिया हमजा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, और आलिया हमजा साहबा जो है वो गिरफ्तार हो गई हैं। मलिक शहजाद के हवाले से हमने दोबारा कंफर्म किया है, वो जो इस्तीफे वाली कहानी है वो सब ड्रामेबाजी, कोई इस्तीफा नहीं आ रहा है। और आखिरी खबर सुन लीजिए, ख्वाजा आसिफ साहब वो बात करके फंस गए हैं। मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी में अल्लाह ताला ने इनके अकल पे पर्दा डाल दिया था, जिस पे उन्होंने जनरल फैज़ वाली बात की है। तमाम हमदर्दियां अब इमरान खान के साथ होती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।